हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन राइटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ऑनलाइन राइटिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या ये आपके टाइम और एफर्ट्स के लायक है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। लास्ट में मैं बताऊँगा कुछ ऐसे ऑनेस्ट रीजंस जिसकी वजह से मैंने 20 महीने और 150 आर्टिकल लिखने के बाद राइटिंग को पूरी तरह से क्विट कर दिया। 17 अप्रैल 2024, वो दिन जिस पर मुझे यकीन करना मुश्किल था। इसी दिन मैंने मीडियम पे अपना पहला आर्टिकल पब्लिश किया था। इस पर अब तक टोटल 20 व्यूज़ ही आए हैं। अगर आपको मीडियम के बारे में नहीं पता है तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल यूट्यूब की तरह है। जितने ज़्यादा लोग 30 सेकंड के बाद आपके आर्टिकल्स को रीड करेंगे, आपकी अर्निंग्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखें, रीडर्स को कैसे अट्रैक्ट करें और एआई से कैसे असिस्टेंस लें। इससे बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। कि अगर आप लगे रहे तो आपके लिए ये सब करना आसान होता जाएगा। जैसे मुझे स्टार्टिंग के 34 आर्टिकल सीखने के लिए 7 महीने का टाइम लगा था, लेकिन फिर अगले 36 आर्टिकल सिर्फ 2 महीने में पब्लिश करती है। कुछ राइटर्स ने मीडियम से अच्छी अर्निंग्स की हैं, जैसे डेरेक हग्स, निकोलस पॉल, अनंग शालमायन और टिम डेनिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ आधा सच है तो रियलिटी ये है कि मीडियम पे आपके कितने भी फॉलोअर्स हों, लेकिन रीड्स की कोई गारंटी नहीं है। रीड्स यानी जो डायरेक्टली रिलेटेड है अर्निंग्स से। एग्जाम्पल के लिए मेरे 433 फॉलोअर्स होने के बाद भी 15 से 20 रीड्स ही आती थी एक आर्टिकल पर। मीडियम का एल्गोरिदम राइटिंग को फेयरली रिवॉर्ड भी नहीं करता, जिसकी वजह से अच्छे क्वालिटी के आर्टिकल्स को वो डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं। अर्निंग्स पर रीड अराउंड $0.02 है, यानी 50 रीड के बाद भी आपके आर्टिकल से आपको सिर्फ $1 की अर्निंग होगी। सबसे अजीब बात तो ये है कि कुछ अकाउंट्स तो बिना किसी रीज़न के बैन हो जाते हैं। मैंने मीडियम पे टोटल $46.1 अर्न किए हैं, यानी इंडियन रुपीज़ में 4,355 रुपये। मीडियम पे राइटिंग क्विट करने के बाद मैंने जून 2025 में दूसरे प्लेटफॉर्म सबस्टैक पे राइटिंग स्टार्ट किया था। सबस्टैक पे पेड सब्सक्रिप्शंस के थ्रू अर्निंग होती है, जो मीडियम से रिलायबल और अच्छा तरीका है। लेकिन अनलकीली सबस्टैक इंडिया में पे नहीं करता है, इसलिए आपके कितने भी पेड सब्सक्राइबर्स हों, आपको कोई अर्निंग्स नहीं होंगी। मैंने दिसंबर 2025 में राइटिंग को पूरी तरह से क्विट कर दिया। 20 महीनों तक 150 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद, इतना टाइम और एफर्ट्स लगाने के बाद ये डिसीज़न लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसका रीज़न सिर्फ एक नहीं था। पहला रीज़न इंस्टेबिलिटी। आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है। आपका एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म कभी भी आपकी कंट्री में बैन हो सकता है, और एल्गोरिदम तो चेंज होता ही रहता है। दूसरा रीज़न है राइटिंग एक बेसिक स्किल है, और आपको सिर्फ आर्टिकल पब्लिशिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बेटर इनकम पोटेंशियल के लिए आपको इसे किसी और चीज़ के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, जैसे यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और गोस्ट राइटिंग। अनलकीली अब एआई के आने से राइटिंग गिग्स जैसे कॉपी राइटिंग और गोस्ट राइटिंग की डिमांड पहले से काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट रीज़न है ऑडियंस का शॉर्ट अटेंशन स्पैन। आपको भी पता है कि आजकल लोग वीडियो कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, और 2 लाइंस पढ़ने में ही उनको नींद आने लगती है। अब आप इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखकर सोच सकते हैं कि आपको राइटिंग को ट्राई देना है या नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाएगा। अगर आपको मीडियम और सबस्टेक ग्रोथ पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ग्रो कमेंट करके बताइए। मैंने ऑनलाइन राइटिंग पे कुछ डिजिटल रिसोर्सेज भी बनाए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।